नमस्कार एंड वेलकम टू एमपी एग्जाम अकेडमी। मैं हूं दिवाकर। आज के क्विक सेशन में हम देखने वाले हैं विटामिन को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 7 का। चलो तो शुरू करते हैं। विटामिन शब्द किसने दिया है? तो कैसिमर फंक ने 1911-12 में वाइटल अमीन से बना के ये शब्द दिया। क्लियर। अब देखो, अवधारणा कंसेप्ट किसका है? तो फ्रेडरिक हॉपकिंस ने 1906 में बोला था विटामिन के विषय में। फादर ऑफ विटामिन कौन है? तो हॉपकिंस हैं। कुल आवश्यक विटामिन कितने रहेंगे आपके पास? तो 13 इसकी संख्या निकल कर आती है। इसके बाद देखो, हॉपकिंस को मेडिसिन में नोबेल कब मिला? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है आपके लिए, तो आपको याद कर लेना है कब मिला है। 1929 में हॉपकिंस को नोबेल प्राइज मिला। आगे देखें, अब देखो वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील, ये इनका कैटेगराइज कर लिया है। तो विटामिन जो ए डी ई के है ये वसा में घुलेंगे। रेस्ट ऑफ अदर मतलब बी और सी आपके पास कहाँ है? जल में घुलनशील होंगे। क्लियर है। संग्रह देखो, ए डी ई के में देखेंगे यकृत और वसा ऊतक में ये जमा हो जाते हैं। शरीर में जमा नहीं होती, नियमित आपूर्ति जरूरी होती है किसकी? बी और सी की। इसीलिए आप देखोगे विटामिन B12 जो रहता है आपको डेली बेसिस पर इस तरह का खाना खाना है कि मिले। विटामिन सी आप देखें, आंवला खाना है, नींबू खाना है, अचार खाते हैं तो कहीं ना कहीं तेल और नमक जा रहा है, बट उसके साथ विटामिन सी भी जा रहा है। क्लियर है। विषाक्तता देखें तो हाइपर विटामिनोसिस हो जाता है, जबकि ये जो बी और सी है ये तो यूरिनेशन के द्वारा निकल जाते हैं एक्सक्रीशन सिस्टम में, है ना। निमोनिक देखो तो एडीए के क्या है? ए डार्क इवनिंग के, ये आप याद कर लें। केवल बी और सी याद रखेंगे तो आपको कोई भी स्लैंग निमोनिक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल जल में घुलनशील बी एंड सी को याद रखें, आपको एडीए की याद हो जाएंगे। अब देखें विटामिन डी, तो संश्लेषण कहां होता है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों में। याद रखना 9 बजे तक बैठो केवल, और गर्मियां हैं तो 8 बजे तक। अब ये मत सोचना कि 12 बजे की धूप ले रहे हैं विटामिन डी मिल रहा है, जल जाओगे, झुलस जाओगे। विटामिन के बड़ी आंत कोलन में जीवाणुओं के द्वारा संश्लेषित होता है, वहीं से क्या होता है? अवशोषित होता है कोलन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इनके रासायनिक नाम, इनके स्रोत और इनकी कमी से होने वाले रोग। तो सबसे पहले ए को क्या बोलते हैं? रतौंधी, इससे रोग होगा। कहा गया? रतौंधी। अब रात रतौंधी हुआ या फिर जेरोप्थेल्मिया हो गया आपको। रतौंधी से रेटिनॉल याद करो। क्लियर है। अब आपको क्या चीजें खाना है? गाजर खाना है। क्या खाना है आपको? गाजर, दूध, अंडा, यकृत। तो बीटा कैरोटीन भी याद रखो। ठीक है। कार्य क्या है? दृष्टि, त्वचा और इम्यूनिटी। आप देखेंगे कि ए का भी फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। विटामिन बी वन क्या है? तो थायमीन है, कार्बोहाइड्रेट, चयापचय तंत्रिका तंत्र में काम करता है, अनाज, मटर, दूध। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। B2 क्या होता है? राइबोफ्लेविन, आरबीसी उत्पादन और वृद्धि में सहायक है। इसकी कमी से क्या होगा? मंद विकास होगा, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है। B3 नियासिन, ऊर्जा उत्पादन, डीएनए को रिपेयर करता है। मांस मछली में मिलेगा, मूंगफली में मिलेगा। पेलाग्रा, पेलाग्रा की 3D बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? 3D बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद B5 पेंटोथेनिक एसिड, COA का भाग होता है। क्लियर। अब COA क्या होता है? आपके काम का नहीं है, आप केवल याद करें। ठीक, आप फुल फॉर्म में मत जाएं क्योंकि भूल जाएंगे फिर आप। लगभग सभी खाद्य पदार्थों में मिल जाता है, अत्यंत दुर्लभ है, इससे कोई रोग होता हो तो। ठीक है, मुझे तो नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं। B6 पायरिडॉक्सिन की बात करेंगे तो ये डर्मेटाइटिस और एनीमिया B6 से हो जाएगा आपको। B7 बायोटिन, बायोटिन क्या है? कार्बोसिलेक्शन, अंडा, यकृत, मेवे, बालों का झड़ना और त्वचा रोग होगा। अब B9 आता है फॉलिक एसिड, आरबीसी परिपक्वता, डीएनए का संश्लेषण, पत्तेदार सब्जी वगैरह खाओगे तो ये आपको अनीमिया कौन सा है? मेगालोब्लास्टिक अनीमिया और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, इसकी कमी से होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फॉलिक एसिड। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली यही देखने मिलता है। B12 कोबालमिन, कोबालमिन से क्या हो रहा है आपको? परनीशियस एनीमिया और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आपको हो रहे हैं। तो आपको खाना क्या है? मांस, मछली और डेयरी प्रोडक्ट। आपको जो आपके प्लांट के और मतलब उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं, वहां नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा आपको? डेयरी प्रोडक्ट में मिल जाएगा कोबालमिन, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा? सप्लीमेंटेशन पर जाना पड़ेगा, मतलब सप्लीमेंट कंज्यूम करना रहेंगे। क्लियर। तो भैया कमी मत होने देना, चेक करवा लेना। सी देखो, एस्कॉर्बिक एसिड नींबू में पाया जाएगा।
विदेशों में बात करें तो कहां मिलेगा, विदेशों में मिलेगा खट्टे फल में, और आप देखोगे तो भारत में सबसे ज्यादा आंवले में मिलता है। क्लियर है, भारत में सबसे ज्यादा आंवले में मिलता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून आने लगता है। खट्टे फल आंवला, अमरूद। कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम और फॉस्फोरस का अवशोषण, हड्डियां क्या हो जाती हैं, कमजोर होने लगती हैं। सूर्य के प्रकाश, दूध, मछली के तेल में मिलेगा। रिकेट्स नामक बीमारी हो जाएगी। ऑस्टियो मलेशिया हो जाएगा, है ना। टोकोफेरॉल दैट इज विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, आरबीसी की रक्षा करता है और रिप्रोडक्शन में काम आता है, प्रजनन में। वनस्पति तेल पालक में मिलेगा, जनन शक्ति का क्षय होगा, रिप्रोडक्टिव आपका सिस्टम जो है वो क्या होगा, डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आरबीसी हीमोलाइसिस हो जाएगा। विटामिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है ये, फाइलोकनॉन रक्त के स्कंदन, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, ये अत्यधिक रक्तस्राव जब होता है ना, तब ये विटामिन के जब होगा तो थक्का बना देगा, अगर नहीं होगा तो फिर खून रिसता रहेगा। क्या होता रहेगा, खून रिसता रहेगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। आपको कहीं कट लग जाता है तो खून का थक्का तुरंत बनता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो खोज करता, क्योंकि यहां पर पीएससी एक बार पूछ चुका है आपसे। विटामिन ए तो मैकुलम को याद रखेंगे, विटामिन बी वन कैसीमर फंक को, बी टू को याद रखेंगे स्मिथ और हेनरिक को, बी3 में कोनार्ड को, बी5 में रोजर विलियम्स को याद रखना है, बी6 में आपको याद रखना है जॉर्जी को और लेकोवस्की को, ठीक है। बी7 में पॉल को याद रखना है, बी9 में लूसी वेल्स को याद रखना है। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेना है, आराम से याद कर लेना। क्लियर, ये तो बिल्कुल ऐसे हैं कि जिनको आप एक बार पढ़ो याद रह जाए, बहुत अच्छा है। इसके आगे जो आने वाले हैं इनको रट्टा मार लो, क्यों, क्योंकि यहां पर इनको देखो मिले हैं नोबेल प्राइजेस। बी12 फॉकर्स और अलेक्जेंडर टोड, केमिस्ट्री का टोड को मिला है 1957 में। अल्बर्ट सेजेंट और जॉर्जी को 1937 में मेडिसिन में। हॉपकिंस मैकुलम को डी के लिए कब मिला है, 1928। विटामिन ई की बात करें तो हर्बर्ट इवांस और कैथरीन बिशप को प्राइज नहीं मिला, इंपॉर्टेंट है लेकिन ई, ठीक है, ई इंपॉर्टेंट है। के डैम हेनरिक को 1943 में फिर मिल गया, और कॉन्सेप्ट के लिए फिर से हॉपकिंस का नाम आएगा 1929 में। यहां पर हॉपकिंस था अपना, ठीक है, मैकुलम थे, केजीएस बिशप थे, लेकिन सिंगल आउट करना है तो अवधारणा विटामिन की किसने दी, हॉपकिंस ने दी, इसीलिए 1929 में पुरस्कार मिला, ठीक। और आपका वाइटल अमाइन के कारण कैसीमर फंक का एग्जाम्पल दिया जाता है कि उन्होंने विटामिन नाम पहली बार यूज किया। क्लियर है बात। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होगा, बी1 की कमी से बेरी स्कर्वी, सी की कमी से, डी की कमी से रिकेट्स होगा। पेलाग्रा तो 3D बोला था मैंने, डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया, भूलने की बीमारी, डायरिया दस्त हो रहे हैं, ठीक है, डर्मेटाइटिस त्वचा संबंधी बीमारी। क्लियर। विटामिन बी12 में देखेंगे तो एकमात्र विटामिन जिसमें कोबाल्ट होता है, कोबालमीन। क्लियर। विटामिन ई को देखोगे तो ये कौन सा है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, जनन क्षमता क्षय हो जाती है अगर कमी होगी तो। विटामिन ए की कमी से WHO के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, इसीलिए ए का फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम चल रहा है, या फिर फोर्टिफाइड ए वाले प्रोडक्ट यूज करने दिए जाते हैं। विटामिन सी सर्वोत्तम स्रोत क्या है, बारबेडोस, चेरी, और भारत में देखें तो आंवला। दूध में विटामिन सी बहुत ही नेग्लिजिबल मिलता है, आपको कैल्शियम वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, फॉलिक एसिड B9 की कमी, गर्भावस्था में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, केवल सिंगल आउट करके पूछेगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किससे संबंधित है, गर्भावस्था से। पर्नीशियस एनीमिया B12, क्लियर है। ये क्या है, माइलिन शीट नष्ट हो जाएगी, अब ये आंखों से संबंधित नहीं है, याद रख लेना। क्लियर, अगर पता है कभी पढ़ा है तो कमेंट करके बताओगे। जेरोप्थेल्मिया विटामिन ए, कॉर्निया शुष्क हो जाते हैं, आपने देखा होगा ज्यादातर वृद्ध लोगों में ये समस्या ज्यादा होती है, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन ए डी के, एल्मर मैकुलम ने विटामिन ए और डी दोनों में क्या दिया, योगदान दिया। ये हो गया आपका। अब आपका काम क्या है, आपका होमवर्क क्या है, सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है। दूसरा बोल रहा है B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, अभी जस्ट बताया। ब्लड क्लॉटिंग कौन सा विटामिन कार्य करता है या आवश्यक है।
चौथा बोल रहा है फादर ऑफ विटामिन किसे कहते हैं। पांचवा है गर्भावस्था में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किस विटामिन की कमी से होता है। ये आपके विटामिन शॉर्ट वीडियो में आपने पूरा होलिस्टिक व्यू में कवर किया। क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।